बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ पेशावर की मशहूर बीफ चुनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और इसे मैं बेहद आसान अंदाज में बताऊंगी। इस रेसिपी से रिलेटेड कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती रहूंगी। ये शानदार सी कढ़ाई बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार होती है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको आज इंग्रीडियंट्स नहीं बताऊंगी। हम साथ साथ मसाले डालते जाएंगे और साथ साथ रेसिपी को तैयार करते जाएंगे। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा कप घी लिया है। ये रेसिपी मैं घी में तैयार करूंगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून। और जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा मैं इसमें 1 kg बीफ ऐड कर दूंगी और इसे 5 से 6 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर फ्राई कर लूँगी। ये रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। सिर्फ पकाने का वक्त जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी तकरीबन प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ये मैंने थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त लिया है क्योंकि हड्डी वाला गोश्त डालने से इसका जायका अच्छा हो जाता है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी और 6 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने फ्रीज़र के लिए हैं। इनके छिलके उतरे हुए हैं क्योंकि रेसिपी में टमाटर बगैर छिलकों के जाएंगे। इससे हमारे पकने का वक्त भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हो तो आप टमाटर रखकर पहले ढक्कन ढककर 4 से 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और फिर उसके बाद इसके छिलके बआसानी निकल जाएंगे, क्योंकि इस कढ़ाई में अगर छिलके मुँह में आएंगे तो बहुत बुरे लगेंगे। अब मैं इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च आपने देखा मैंने इसमें मोटी वाली ली है। अब मैं इसे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पका लूँगी। 8 मिनट के बाद ये देखिए टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे इस तरीके से दबा दबा कर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारी इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करूंगी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक्कन ढककर पकने के लिए रख दूंगी, तकरीबन 35 मिनट के लिए, या जब तक कि ये 90% तक डन ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 35 मिनट के बाद पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और इसमें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनने लगी है। अभी आपने देखा कि हमने इसमें किसी भी किस्म का कोई मसाला नहीं डाला और आप इसका कलर देखिए बगैर मसालों की ही कितना प्यारा आ रहा है। गोश्त हम चेक कर लेते हैं कि गल गया है या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा बिल्कुल परफेक्ट डन हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन तमाम मसालों को मिक्स करके मैं इसकी 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा निकल कर आएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर दूँगी। दही आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ऐसी लें जो बहुत खट्टी ना हो या बिल्कुल ताज़ा दही हो। अब हम तेज़ आंच पर इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो जब तक इसकी भुनाई हो रही है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें और ऑल पर करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही ये कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे धीमी आँच पर। और 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर परफेक्ट और बेहतरीन ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद मोटी कटी हुई हरी मिर्चें और अब मैं इसे 1 मिनट के लिए हल्का सा पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी पेशावरी बीफ चिनवारी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसमें किस कदर कम मसाले इस्तेमाल हुए हैं और आप इसकी लुक देखिए किस कदर शानदार है। आप ये बीफ कढ़ाई ईद के मौके पर बनाइए या किसी भी दावत में, आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे। मेरे कहने से एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगी और वो बार बार बनाने की जिद करेंगे। अब लास्ट में मैं इसे हरी मिर्चों और अदरक के साथ गार्निश कर रही हूँ और आप इसे खमीरी रोटी या नान के साथ सर्व करें, इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।